कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मॉडर्न का क्लास 13 करेंगे। उसमें भी आप देख सकते हैं कि 13 में भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 ही होगा, कह सकते हैं, साइमन कमीशन। चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, तो साइमन कमीशन को पढ़ना है, जो कि 1927 से 1928 तक का सेशन रहेगा। उसके बाद इसके प्रमुख सदस्य अगर पूछेंगे तो एटली होंगे, ये बाद में मैंने लिखा था, पहले ही आप लिख ले इसको। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बनता है 1927 में। 1927 के समय आप ऐसे लिखिएगा, पीएम मतलब ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो स्टैनली वार्डनबीन। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन आप उस टाइम के पीएम को जरूर याद रखिएगा, मे भी क्वेश्चन में पूछ ले। और उस समय 1927 के समय भारत के राष्ट्र सचिव कौन थे, तो लॉर्ड वर्केनहार्ट। दोनों ही याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे लोग इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लेबर पार्टी क्या था, ये भारतीयों के प्रति ना बहुत उदार थे। उसके बाद साइमन कमीशन की अगर नियुक्ति पूछेगा, ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये दोनों आएगा। तो नियुक्ति अगर पूछेगा या गठन पूछेगा तो 1927 को आप लगाइएगा। वहीं पे साइमन कमीशन का भारत आगमन या भारत कब आया पूछेगा तो 3 फरवरी 1928 में। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि साइमन कमीशन भारत आया तो भारत पे किस स्थान पे सबसे पहले आया, तो बॉम्बे में सबसे पहले वो आया था। उसके बाद बॉम्बे में क्या होगा, तो बॉम्बे में होगा क्या कि वहाँ पे हड़ताल की जाएगी, काला झंडा दिखाया जाएगा, क्योंकि साइमन कमीशन से कोई भी खुश नहीं था। और उसके बाद साइमन गो बैक का नारा भी लगाया जाएगा। अब इसके ना 7 सदस्य थे। इसका मतलब विरोध होने का कारण क्या था, साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था, तो सबसे पहला इसका कारण था कि इसमें 7 सदस्य तो थे, लेकिन उसमें से भारतीय एक भी नहीं थे। तो सोचे, मतलब भारत के बारे में आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं और उसमें भारतीय ही ना हो तो कोई भी विरोध कर सकता है। तो उसी के कारण इसका भी विरोध हुआ था साइमन कमीशन का, क्योंकि अगर उसमें एक भी भारतीय होते ना, तो जैसे देखिए भारत की दशा के बारे में किसे पता होगा, तो भारतीयों को ही पता होगा। तो आप उसे ही नहीं रखेंगे तो फिर आप क्या ही निर्णय लेंगे। इसलिए इसका विरोध साइमन कमीशन का बहुत जोर से विरोध हो रहा था। कुल अंग्रेज ही थे, इसीलिए इसको ना श्वेत समितन कमीशन भी कहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को हम लोग गोरे भी बोलते थे, तो इसीलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। अब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहे थे, तो लाहौर में कर रहे थे लाला लाजपत राय। उनकी वहीं पे ना मृत्यु हो जाती है। 7 नवंबर का वो दिन था, 7 नवंबर का दिन था, आप इसको लिख लें। उनकी मृत्यु कब होती है, 7 नवंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब साइमन कमीशन का महत्वपूर्ण सदस्य कौन था, मैंने ऊपर भी लिखा है क्लेमेंट एटली। इनका पूरा नाम क्या था, तो क्लेमेंट एटली था, ये ही इसके प्रमुख सदस्य थे। अब साइमन कमीशन का विरोध किस किस ने विरोध किया और किस किस ने समर्थन किया। देखिए अच्छा चीज़ हो या बुरा चीज़ हो, अगर कोई विरोध कर रहा ना तो उसका समर्थन भी बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग विरोध भी करते हैं। चाहे ख़राब चीज़ भी है तो उसका भी अगर 10% लोग समर्थन कर रहे हैं तो उसमें 10% लोग नहीं तो 5% ऐसे होंगे जो विरोध करेंगे, मतलब उल्टा होता है। तो इसी तरीके से साइमन कमीशन का, जबकि सब भारतीयों को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कुछ लोगों ने विरोध नहीं किया। तो साइमन कमीशन का विरोध किसने किया, कांग्रेस ने किया, मुस्लिम लीग ने किया, किसान मजदूर पार्टी ने किया, हिंदू महासभा ने किया, इंडियन लिबरल ने किया एसोसिएशन। उसके बाद भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्य ने किया। इन सब लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। अब देखिए समर्थन कौन करेगा इसका, क्योंकि कुछ लोग समर्थन करने भी वाले भी हो जाते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए था, इसका समर्थन होना ही नहीं चाहिए था। समर्थन किसने किया, तो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने किया, मुस्लिम लीग ने किया, जो कि सफी गुट के थे। कांग्रेस वाले अधिवेशन वाले मुस्लिम लीग ने नहीं, सफी गुट वाले ने किया था। जस्टिन पार्टी ने किया था। अखिल भारतीय अछूत संगठन ने इसका विरोध किया था। इस टाइप से और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। अब देखिए महत्वपूर्ण सिफारिश, इसमें महत्वपूर्ण कुछ सिफारिश रखी गई थी। क्या थी बात कि प्रत्येक 10 वर्ष पर होने वाले
निरीक्षण को समाप्त किया जाए। इसमें ना कुछ लोगों ने सिफारिश रखी थी कि 10 साल में आप निरीक्षण करते हैं, जैसे 1909 में आया मार्लो मिंटो, उसके बाद 19 में आया मोंटेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार, 29 में इसको आना था लेकिन आ गया ये पहले ही साइमन कमीशन। तो प्रत्येक 10 वर्ष पर होने वाले निरीक्षण को ना समाप्त किया जाए, ये पहला मांग था। उसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी जो भी पिछड़े लोग हैं ना, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन पे विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो आप एडजस्ट करिएगा, इसीलिए मैं क्लास भी नहीं दे पा रही थी। मेरा क्लास आज थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि फास्टिंग के कारण सबका गला बैठ जाता है, तो आज थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने क्लास डाला। कल से रेगुलर क्लास आएगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है प्रांत में लागू द्वैध शासन को समाप्त करें, यानी प्रांतों में जितने भी द्वैध शासन लागू है ना उनको समाप्त कर दें। उसके बाद भारत के लोगों में मताधिकार की छूट दी जाए, यानी भारत के लोगों को जो मताधिकार की छूट है ना उसको मिलनी चाहिए। उसके बाद केंद्र में कोई सरकार नहीं स्थापित की जाए, यानी केंद्र में कोई भी सरकार को स्थापित नहीं की जाए। अब देखिए इसका कुछ परिणाम निकल के आया कि भारत के राज सचिव कौन थे, तो लॉर्ड वर्केनहार्ट थे, पहले भी मैंने बताया। मोतीलाल नेहरू से कहा, किसने? वर्केनहार्ट ने कहा, क्योंकि वो भारत के राज सचिव थे, तो उन्होंने कहा मोतीलाल नेहरू जी से कि जाइए, गुस्से में बोले कि जाइए ऐसा संविधान आप तैयार करके लाइए जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को मंजूर हो। उनको पता था कि ऐसा ये लोग कर नहीं पाएंगे कि ऐसा संविधान वो बना ही नहीं पाएंगे जिसमें कि सभी भारतीयों को, मतलब सभी भारत के राजनीतिक दल को, जितने भी दल उस समय थे एक्टिव, उन सबको एक तरह का चीज़ मतलब मंजूर हो। इसीलिए वर्केनहार्ट ने दिमाग लगाया और बोला किससे? मोतीलाल नेहरू से कि जाइए ऐसा एक तैयार करके आइए संविधान जिसको सभी लोग मंजूरी दें। तो सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई इसमें 1928 में। कब? ये आपको पूछ सकता है कि सर्वदलीय बैठक 1927 के साइमन कमीशन के बाद कब बैठाई गई थी, तो 1928 में बैठाई गई थी। अब देखिए इसमें सबसे प्रमुख चीज़ क्या है, इसके अध्यक्ष। सबसे पहले इसके नेहरू रिपोर्ट इसको हम लोग बोलते हैं, तो अध्यक्ष इसके होंगे एम.एन. अंसारी। हम लोग मिलकर एक नया मसौदा तैयार करेंगे। किसने कहा? अध्यक्ष एम.एन. अंसारी ने कहा था, जिसको मसौदा का नाम क्या दिया जाएगा? नेहरू रिपोर्ट। आप लोग सब जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था, तो 1928 में। सबको पता है नेहरू रिपोर्ट कब तैयार किया गया था, तो 1928 में किया गया था। इसके अध्यक्ष देखिए, अगर ये सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी, कंफ्यूज मत होइएगा, उसके अध्यक्ष हैं एम.एन. अंसारी। लेकिन ये जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया ना 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, उसके अध्यक्ष अगर पूछेंगे तो अध्यक्ष होंगे मोतीलाल नेहरू। कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको यहाँ से प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पे मैं नेहरू रिपोर्ट तैयार जो हुआ 1928 में, इसके ये अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष होंगे मोतीलाल नेहरू और सचिव कौन होंगे? तो जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एम.एन. अंसारी। ये दोनों क्वेश्चन अलग है, इसको आप मिक्स मत करिएगा, अन्यथा थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा, फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और फिर परेशान होंगे। तो इसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। आप देखिए इसमें ना अधिराज्य का दर्जा मांगा गया था। मतलब जितने भी महाराजा प्रेसिडेंट हैं, सीएम पीएम है, ब्रिटेन की महारानी हो, कोई भी हो, उसमें उस सबसे कहा गया कि हमें ना अधिराज्य का दर्जा दिया है। इसमें यही साइमन कमीशन में एक सबसे प्रमुख बात हुआ था कि अधिराज्य की मांग की गई थी, अधिराज्य का दर्जा लेने की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन तो है नहीं, अभी मुझे लग रहा है ये क्लास ख़त्म हो गया। क्लास 14 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा छोटा क्लास था, क्योंकि मेरा गला ख़राब है तो मैंने सोचा था 2-2 क्लास करके इसको ख़त्म करूँगी, लेकिन नहीं कर पाऊँगी। आज मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैंने कोशिश किया इसको मैं दे दूँ आपको। थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर से 2-2 क्लास लगा के इसको 5-6 दिन में ख़त्म कर दूँगी। आई होप आपको मेरा छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए, थोड़ा सा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि क्लास लेट आने का वजह भी यही है, क्योंकि व्यूज़ आते ही नहीं तो मुझे मन नहीं करता वीडियो बनाने का, मुझे भी पढ़ना है इसलिए।
तो ज़रूर आप लोग शेयर करिए, थोड़ा सा शेयर करिए ताकि मैं भी यहाँ से आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।